अगर एक स्पाई की सिलेक्शन की बात करें, एक स्पाई की सिलेक्शन होती कैसे है? मिसाल के तौर पे एफबीआई में से लोग उठाए जाते हैं जो जासूस बनते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में से, या फिर भर्तियां आ जाती हैं कि भाई जासूस भर्ती करने लगे हैं, ये टेस्ट दे दो, क्वालिफाई करोगे तो आप जासूस बन जाओगे और मिशन पर जाओगे। ये सिलेक्शन कैसे होती है? ऐसा कभी भी नहीं होता अली भाई। कोई भी जासूस जो होता है वो टेंडर भर्ती करके या एप्लीकेशन से नहीं जाता। डोंट हैपन। हमेशा रिक्रूट होता है। हमेशा रिक्रूट होता है। हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप की बात कर रहा हूँ, इवन मिडिल ईस्ट में भी। तो पग अमेरिका में जो, मैं समझा देता हूँ, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इसराइल यही सेम पैटर्न यूज़ करता है। तो अच्छे स्पाइस वो लेते हैं हर जगह। इसका हेड हंटर जो होता है या रिक्रूटर उसको कहते हैं, जो वो रिक्रूटर एक जगह मौजूद होता है एक एक इदारे में। मिसाल के तौर पे मैं आपको मोटे मोटे गिनवा देता हूँ। फौज, आर्मी, नंबर वन। उसमें जो आपके जो अच्छा सोल्जर है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग हुई हुई है, वो हार्ट जानता है एनिमी लाइंस में। वो भी नॉर्मल सोल्जर की बात नहीं कर रहा, तो नेवी सील से ले लेते हैं या किसी और जगह से लेते हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है, यानी ऑलरेडी टफ होता है। तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता। ही बीन ऑन द सिचुएशन, जिसको कॉम्बैट सिचुएशन कहते हैं, वो उसमें रहा हुआ है या उसमें रहता है। तो उससे वो आपको जो जो भी बॉस है या जो प्लटून कमांडर है, वो यूजली आपको स्कोर सिस्टम पे रखता है। तो ये जो रिक्रूटर होता है वो आके देखता रहता है। बाज़ दफ़ा फील्ड में होते हैं, बाज़ दफ़ा ओवरसीज़ बैटल ग्राउंड में होते हैं, बाज़ आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट कहीं पर होता है, वहाँ पर होता है कोई ना कोई। वो आप वो एज आ सूट पहन के नहीं आता, वो ही इज़ ब्लेंड इन विथ यू, विथ समबडी। वो आपको देख रहा होता है एंड ही पिक द गाइज फ्रॉम देयर। बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, क्रिमिनल जस्टिस मेजर जो हैं, वो आपके गुड एथलीट्स जो होते हैं, वो एनी एनी एनीबडी जो अपने गेम में बहुत टॉप पर होता है। एंड यू हैव टू बी लाइक बिल्कुल लीट लेवल, इसको क्रीम ऑफ द क्रॉप कहते हैं। यानी क्रीम में अगर आप हैं तो वो रिक्रूट में आप आ जाते हैं। अगर जो लोग विद मिल्क, अगर आप मिसाल के तौर पे, अब कुछ लोगों को भर्ती किया गया फाइनेंशियल क्राइम के लिए, जो लोग असेसमेंट करते हैं या जो कोड ब्रेकर्स होते हैं, कंप्यूटर में जो लड़के होते हैं, कुछ हैकर्स इन्होंने हायर किए जो कि बाकायदा हैकिंग करते हैं, उनको अरेस्ट किया एंड देन दे ऑफर हिम अ जॉब। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे हायर किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो स्टॉक मार्केट पे, बेसिकली आपकी जो स्टॉक मार्केट बोलो, सॉरी, आपकी जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट में रिक्रूटर बैठा हुआ वहाँ पे, उसने 7 8 10 दिन, कभी महीनों भी होते हैं, वो महीनों बैठा होता है और वो मॉनिटर कर रहा होता है कि विच इज़ द बेस्ट शार्प गाय। देयर इज लॉट ऑफ शार्प गाइज। नंबर फास्ट कौन है, अच्छा कौन है। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी कराते हैं, लेकिन ये कि वो बेसिकली जो आपकी जो अपनी ट्रेड है ना, वो उसमें टॉप होना चाहिए। तो अगर वो अपनी ट्रेड में बहुत टॉप है तो ही इज़ द बेटर कैंडिडेट। कॉलेज में जो टॉपर्स होते हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो किसी और साइड पे, अगर वो नर्ड भी है तो वो आपको शार्पन कर सकता है, लेकिन आपका ब्रेन मेंटल कैपेसिटी वो देख लेते हैं वहाँ पे। तो मेंट ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं इस किस्म के, यानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से आपको शुरू से वो टैब रखना शुरू करते हैं। वो ऐसा नहीं कहा कि आपको जॉब ऑफर करते हैं, दे कीप अ टैब, उसको टैग लगाना कहते हैं, कि वो आपको टैग कर देता है वहाँ पे कि आई हैव अ पोटेंशियल। वो पोटेंशियल करके, आई हैव फ्रेंड्स हु रिक्रूटर, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि वो आपको एक टैब कर देते हैं कि ये पोटेंशियल है। और पोटेंशियल को वो फिर मॉनिटर करते हैं ओवर द ईयर्स, यानी कई साल तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका रख रखाव, रहन सहन, स्पोर्ट्स में है तो किस स्पोर्ट्स में है, हॉबीज़ क्या हैं। तो वो एक एक प्रोसेस होता है जो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आपको जो है वो जॉब ऑफर होती है। एक मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहें, विच इज़ वेरी क्लोज टू ट्रुथ, जैक रायन। जैक रायन, वॉच दैट मूवी। वो ट्रू स्टोरी, एंड उन्होंने फिक्शन कम डाला, उसमें ट्रुथ ज़्यादा है। वो एक फौजी था, वो माजूर हो गया था एंड ही वाज इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। वो इतना स्ट्रांग था, उसको वो मॉनिटर कर रहा था, पहले से वो माजूर हो गया था। तो उसकी बम में जो था वो आईईडी फटी थी एंड ही गॉट इंजर्ड। एंड दे स्टिल, उसके बाद उसको रिक्रूट किया उन्होंने, देन दे ट्रेन, क्योंकि वो ही कुड स्ट्रेंथली कम अप। तो वो बहुत अच्छी है कि अगर आप देखें तो जैक रायन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लॉट मोर टू इट। लेकिन अली भाई, ये लोग जो समझते हैं कि आपके अंदर कोई एक ख़ास क्वालिटी है, एक, एंड और हु नोज, एक तो होता है ही नोज हु नो, वास्ता इसको अरबी में कहते हैं। वो बहुत, मेरे पास अतराफ में लोग होते थे जिसको मैंने रिकमेंड किया है। ये मैं एक क्रिमिनल के साथ डील कर रहा था एंड दिस गाय वाज इतना
ख़तरनाक दिमाग था उसका, और वो सिचुएशन अवेयरनेस में इतना आगे था कि आई रिकमेंडेड हिम फॉर समथिंग। उसको वो अरेस्ट होना था और उसको जेल जाना था, तो जब उसको, जाहिर बात है कोई भी जेल तो नहीं जाना चाहेगा, तो मेरे बॉसेस जब उसके साथ बैठे इंटेरोगेशन के लिए, तो एंड ऑफ द टाइम उन्होंने सही बोला, तुमने असेस किया था इसको, वी वांट टू ऑफर हिम अ जॉब। तो फिर उन्होंने उसको कहा कि वुड यू लाइक टू वर्क, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग। और ऐसे कई और केसेस हैं अमेरिका में, बहुत बड़े केसेस हैं, जो लोग क्राइम में मास्टर थे, चेक फ्रॉड्स में थे या इन चीज़ों में थे, एंड दे गॉट रिक्रूटेड बाय द एजेंसी, क्योंकि वो उन्होंने इतना एलीट काम कर दिया था कि दे हैड नो चॉइस बट टू रिक्रूट दैट गाय। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओवरव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन इसमें होती है बहुत ज़्यादा। अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने किसी को ट्रेन किया, मैं 10 आदमी को ट्रेन करता हूँ या 15 को करता हूँ या 20 को करता हूँ, उसमें से मैं सिर्फ एक को रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं करूँ, मुझे पता है बाकी उनकी लाइफ शायद बहुत बेटर हो जाए ट्रेनिंग के बाद, लेकिन बाद में खोते ही होंगे, तो दे कैन नॉट बी, नाम भी ख़राब होता है, एक लेगेसी भी होती है इसमें। एक और भी चक्कर ये होता है कि जिसने मुझे रिक्रूट किया था अली भाई, उसके लिए लेगेसी का मसला था, तो उसको बहुत श्योर होना पड़ता है कि उसके नाम की लेगेसी चलती है कि दिस इज, अब जो जितने स्कोर्स मैंने किए, स्कोर्स कहते हैं हमारी ज़बान में, जितने केसेस मैंने किए, अब उसको बोलते हैं, ओ कैमरन हु, ओ दैट वाज सच एंड सच गाय, ओ दैट्स हिज गाय, तो वो ही इज नोन फॉर ब्रिंगिंग क्रेजी गाइज, राइट। तो उसकी लेगेसी, अब मुझे वो क्रेडिट ले रहा है अपने नाम पे, और हमारे लिए जो है उसमें लेगेसी का बड़ा चक्कर होता है कि यू हैव टू लीव विद सम लेगेसी। तो जब वो इस काम में था तो उसके लिए, अब मुझे भी अपनी लेगेसी मुझे बहुत है कि यार इन द गाय आई ट्रेन, अ गाय आई वर्क विद, हैव टू बी द बेस्ट, वरना ये तो अगर मैं खोता ला के खड़ा कर दूँ, गोना बी बैड। सो एक एस्पेक्ट इसका ये भी कि सम टाइम यू गेट रिकमेंडेड बाय समबडी यू नो, they're on the right guy and he can put you in the system as well. हम जब मूवीज़ देखते हैं ना, हम देखें मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज़ किस तरह से हैकिंग कर रहा है, अपना हुलिया चेंज कर रहा है, गोलियां लग रही हैं, एक्शन कर रहा है, थ्रिल उसके अंदर है। लेकिन असल ज़िंदगी में एक स्पाई की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो हैकिंग कर सके, वो इस तरह से अपना हुलिया चेंज कर सके, लोगों को धोखा दे सके। और क्या जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो ग्लैमराइज की जाती है स्पाई की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में स्पाई किस तरह से होता है, कैसे रिस्क में होता है, कितनी उसकी जान को डेंजर होता है। ये अली भाई बहुत डेंजर में होती है। ऐसा तो नहीं होता कि जैसा दिखाते हैं मूवियों में, वो बहुत थोड़ा सा, बहुत उसको कहते हैं रोमांटिसाइज कर दिया उसको, काइंड ऑफ, क्योंकि लोगों को मसाला देखना होता है। मैं भी, अगर आप बिल्कुल ड्राई सब्जेक्ट आप मुझे दे देंगे तो फिर देखें कितने ऑडियंस रह जाती है आपकी, 5 लोग देख के तालियां बजा रहे होंगे और 50,000 गालियां दे रहे होंगे। तो अली भाई, पहले तो बात यह है कि जो जो लाइफ होती है वो इतनी एग्जॉटिक नहीं होती। आप लोनर होते हैं, हर स्पाई जो होता है वो एक लोनर होता है। वो शायद ज़रूर कहीं बैठा होता है मार्केट में, या मुजरों में बैठा होता है, या वो पार्टीज़ में बैठा होता है, या क्लब में बैठा होता है, दुबई में, थाईलैंड, एग्जॉटिक आइलैंड्स में होता है, ही हैव एवरीबडी अराउंड यू। लेकिन उसको पता है कि ही इज़ देयर ऑन अ मिशन, सो ही इज़ अलोन एवरीवेयर ही इज़, यानी वो हुजूम में रह के भी तनहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक मिशन है और उसको फोकस वहीं पर रखना है अपना, ही कैन नॉट गेट कैरिड अवे। कई दफ़ा ऐसा होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, लड़कियां आके बैठ जाती हैं, अब ऐसी जगहों पे होता है, नॉर्मली गर्ल्स आर अवेलेबल ऑलवेज। तो आप ये नहीं कि आप अपना माइंड को डाइवर्ट करके कवर के लिए आप ज़रूर बैठ सकते हैं, आई हैव डन इट मैनी टाइम, लेकिन ये कि आपको फोकस जो है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जहाँ तक बात है, जान तो ख़तरे में रहती है, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी, एक स्पाई की ज़िंदगी और मौत जो है वो एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड होता है, सेकंड नहीं, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड। एक गलत मूव, एक गलत चीज़, एक गलत एक्शन गेट यू किल्ड, क्योंकि वो आपको छोड़ते नहीं है। अगर आप कोई स्पाई अगर पकड़ा जाता है, उसको आस्पेनाज कहते हैं, तो उसको डेथ सेंटेंस, मुझे मेजोरिटी मुल्कों में डेथ सेंटेंस होता है एस्पेनाज के लिए। जासूस के लिए कोई कोई लीनेंसी, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन कहीं नहीं चलता। जहाँ तक एक और इसका पहलू ये कि वो एग्जॉटिक लाइफ होने का, तो जब आप मिशन पे होते हैं, तो वो जैसे दिखाया, आपने जिक्र किया मिशन इम्पॉसिबल का, वो इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, वो हैकिंग वगैरह, वो हैकिंग स्पेशलिस्ट बहुत अलग लोग होते हैं अली भाई। एक जो एक्शन वाले जो होते हैं वो एक्शन वाले ही होते हैं, यानी उसको फील्ड एजेंट कहा जाता है। वो फील्ड एजेंट जो होता है वो हैकिंग वैकिंग ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसको मनूवर करना आना चाहिए, हाउ टू गेट अराउंड प्लेसेस, उसके कुछ प्राइमरी स्किल्स उसके पास होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोरा है, क्योंकि हर दफ़ा आपके पास बैकअप मौजूद नहीं होती। अगर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो फिर क्या करते हैं अली भाई, वो पहले ट्रेनिंग दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रैश कोर्सेज होते हैं। मुझे जैसे, मैंने एक नेवी सील बोर्ड का जिक्र किया था, वो मेरा मिशन था, तो मेरे पास एडवांस ट्रेनिंग नहीं थी, तो उन्होंने क्रैश कोर्स किया। मेरे पास टाइम तो नहीं है कि, बोलता है मुझे, जब इंस्ट्रक्टर मेरे पास बैठा तो मुझे बोलता है हाउ मेनी डेज यू हैव, तो मेरा बॉस बोलता है ही गॉट 1 वीक। मेरा बॉस बोलता है आई थिंक 6 मंथ का कोर्स है ये। मुझे बोलता है नो मैटर व्हाट यू डू, उसको ये ही गॉट 1 वीक एंड 1 वीक ओनली।
दैट्स इट, दैट्स ऑल ही गॉट। अब मुझे वो जो 6 महीने का कोर्स है वो मुझे ठूस रहा है 1 वीक के अंदर। उसमें नेविगेशन भी है, वो चांद सितारों से, जिसको जिसको नॉर्थ स्टार नेविगेशन कहलाती है वो। आप ऊपर, यानी कि आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं तो हाउ टू गेट बैक टू नॉर्मल प्लेस। तो वो आपको एक ऐसा भी होता है कि फिर आपको वो क्रैश कोर्स करवा देते हैं कि अच्छा स्पाई हु स्मार्ट, उसका मेंटल लेवल बहुत हाई है। तो वो क्या करता है, फिर आपको कुछ उसमें रिस्क भी होता है कि आप थोड़ा चांस लेते हैं और थोड़ा नसीब पे भरोसा करके आप चले जाते हैं। कुछ मेरी तरह बेवकूफ़ ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं, विच हैव डन इट क्वाइट अ फ्यू टाइम, के वाला चलो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में दिल। तो ये एक आदत बन जाती है आपकी। जहाँ तक बात है वो गोली लग रही है और मिशन कंप्लीट करना है, अली भाई, मिशन जब आपको मिल जाता है ना अली भाई, तो वो आपकी लाइफ बन जाता है, डेथ नहीं। हम कोई भी इदारा देखें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या एक जासूस के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं उसके इदारे के? मिसाल के तौर पे कि ये आपके डूज़ हैं और ये आपके डोंट्स हैं, ये आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, ये रेड लाइन है। कुछ इस तरह की चीज़ें लागू होती हैं उस पर। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि एक स्पाई झूठ बोलता है। नंबर वन इंस्ट्रक्शन आपकी पता है क्या होती है? डू नॉट लाई, डू नॉट कमिट। ये नंबर वन रूल है। आप किसी भी जॉब पे जा रहे हैं, नंबर वन जॉब, नंबर वन, डू नॉट लाई। कम मतलब लाई, ये नहीं अपना असली नाम बता देने जाके, अक्लमंदों के लिए बात कर रहा हूँ, जो गधे हैं उनके लिए नहीं कर रहा। तो उसमें नंबर वन होता है डोंट लाई, डू नॉट कमिट। यानी स्टार्ट दो, अगर आप स्टोरियाँ मेकअप करना शुरू कर देना अली भाई, बहुत ज़्यादा यू गेट इन ट्रबल। फिर क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है, आपका एक रोल है, आप उसी रोल में रहें, यानी आपको एक दायरा बनाते हैं, आप उसी दायरे के अंदर खेल सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग यू अलाउड। और हर जगह जब आप जाते हैं तो आपको डिक्लेयर किया जाता है कि दिस थिंग आपकी दोस्त डूज हैं, ये चीज़ आपकी डोंट। वो डिफरेंट डिपेंड करता है डिफरेंट बहुत मुल्क में जा रहे हैं, बहुत वास्ट वैरायटी है इसमें। डिपेंड करता है। मैं मिसाल दे देता हूँ, यानी अगर आप किसी, जैसे मैं अलकायदा के पास जा रहा हूँ, अंडर कवर या स्पाई देयर, आई थिंक स्पाई इज अ बेटर वर्ड, बिकॉज मैं दूसरे मुल्क में हूँ। अगर अलकायदा अंडर कवर अमेरिका में अंदर कर रहा हूँ तो दैट्स अंडर कवर कैपेसिटी में कर रहा हूँ, और अगर बाहर कर रहा हूँ तो स्पाई जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम डिसीविंग दैट कंट्री टू। तो वो दैट्स स्पाई। अब उसमें आपको ये कह देंगे कि ये आपका कैरेक्टर, आप यू कैन नॉट ओवर कमिट। ओवर कमिट का मतलब कोई ऐसी चीज़ आप उनको कमिट कर दें, वो कहते हैं कि हमें कल जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट चाहिए, आप बोला हाँ मैं कल ला दूंगा आपको, अपने काम निकलवाने के लिए आप उनसे झूठ बोल देंगे। आपको पता है कि आपकी केस की बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यू कैन से दैट, क्योंकि आपकी केस की ड्यूरेशन जो है वो 7 दिन है, और उसको जो है 5 ही दिन आपको इस्तेमाल करना है। बोलें 7 दिन के बाद का वादा भी नहीं कर सकते। क्यों? इन केस, और ये आई लर्न द हार्ड वे, आपने वादा कर लिया, आपका केस जो है किसी वजह से उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अब आपको 7वें दिन अपने एयरक्राफ्ट का कैरियर का इंतजार कर रहा है कि आप उसको एंटी एयरक्राफ्ट देंगे। आप घंटा भी नहीं लगता, आपका केस गया बेड़ा कर आप क्या जाकर बॉस को बोलेंगे मैंने झूठ बोला है या ओवर कमिट कर दिया था। क्योंकि आपको, आप जाते, कोई टाइम लिमिट नहीं होती इसमें, एक केस की ड्यूरेशन आपको ज़रूर दी जाती है। ड्यूरेशन जो है वो कुड चेंज ऑन इन एन आवर, ड्यूरेशन कुड बी चेंज द लास्ट मिनट। बोलते वी वांट टू प्रोसीड लॉन्गर विद इट। तो अगर आपने कोई ऐसे कमिटमेंट कर ली है या कोई ऐसी बात कह दी है कि जो आपको पता है कि आई कैन क्लोज दिस इन 5 डेज, एंड ये 7वें दिन का वादा था। वो एक शेर है कि मेरे महबूब ने वादा किया था 5वें दिन का। किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की। अब ये दुनिया 4 दिन की सोच के आप जा रहे हैं, वहाँ उसने 2 दिन बढ़ा दिया आपके, अब आपकी हो गई खटिया खड़ी। तो ये एक चीज़ है, झूठ, ओवर कमिटमेंट, बोस्टिंग, यू कैन डू। अननेसेसरी आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। आप अपने आप को वैसे ही आपको डिफेंड करने का राइट होता है जैसे आपको अपने मुल्क में होता है। यानी वो रूल जो है सेविंग योर लाइफ, यानी सेव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑफ कोर्स कोई ये नहीं कहता कि आप जाके मर जाना। तो उसके लिए इसको जो इंग्लिश में लफ्ज़ में कहते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है आपके, अगर आपकी लाइफ को एब्सोल्यूट थ्रेट में है तो हाउ फार, और किसी की जान लेना इज एब्सोल्युटली लास्ट रिजोर्ट, अनलेस अंटिल यू ऑन अ मिशन टू वाइप आउट, व्हिच डोंट हैपन टू ऑफन। ये मूवियों में ज़्यादा होता है, पर एक स्पाई डोंट गो आउट टू किल पीपल, दोज आर assassins, देयर आर डिफरेंट कैटेगरी। स्पाई गो आउट टू गेट इन्फॉर्मेशन। स्पाई में नंबर वन चीज़ ये होती है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक जब CIA में जब लोग जॉब पहले करते हैं तो पता नहीं अली भाई पहली जॉब क्या होती है? टीवी देखना। दैट्स व्हाट आई सेड, टीवी देखना। वो एक सेंटर होता है, एक बड़ा हॉल होता है, उसमें टीवीज लगे होते हैं, जो बस सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। दैट्स ऑल योर जॉब इज फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। कुड बी सम टाइम फॉर सम पीपल ईयर, कुड बी 2 years फॉर सम पीपल। वो सिर्फ बैठ के वो टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में क्या होती है? न्यूज़। न्यूज़ इंटरनेशनल होती हैं। आप उससे सिचुएशंस को, या आप
कोई इरेगुलरिटी, आप उनको कोई आपके लिए को आपकी स्पेसिफिक नोट दे देते हैं, वो आपको रीड और टैली करना होता है, एंड यू पिक दैट, और फिर वो जाके सबमिट होती है रिपोर्ट कि आई सॉ दिस हैपनिंग रशिया, इट कुड बी अ इम्पैक्ट ऑफ दिस। फिर वो आप एनालाइज करके, जो एनालिस्ट होता है वो उसको एनालाइज करके सिचुएशन को दे विल असाइन टू एन एजेंट। सो बहुत अरसे तक तो सिर्फ यही होता है कि यू आर डूइंग दैट। सो हर चीज़ इज़ नॉट लाइक यू हैव अ लाइसेंस टू किल या लाइसेंस टू डू, यू डोंट हैव लाइसेंस टू डू शिट। यू प्ले बाय द रूल्स, एवरीथिंग लिखी हुई होती है, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। आप उससे 1 इंच तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेंटीमीटर भी आप उसके उसको उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जब आप काम कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट ओनली योर लाइफ जो उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अदर लाइफ स्टेक पे होती हैं, देर अदर लाइफ्स, कुछ और एंटिटीज़ हैं, कुछ और एजेंट्स हैं, कुछ और इंटरेस्ट हैं। आपकी एक गलती कैन जेपरडाइज द होल थिंग, नॉट टू मेंशन द रिलेशनशिप योर विद द ऑर्गेनाइजेशन और द रिलेशनशिप द डिप्लोमेटिक कंट्री। आप सोचें दे पुट यू इन जेल फॉर दैट। तो हमेशा रूल्स बहुत टफ हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत तकलीफ होती है, बाज़ दफ़ा आदमी झुंझला, यानी सबसे बड़ा अगर अगर आपको बोले ना कि एक स्पाई इरिटेट कैसे होता है, वो स्टेट इसलिए होता है कि वो उसको जो रूल्स जो दे रहा होता है वो आदमी होता है जिसने कभी फील्ड में काम नहीं किया, वो तो हमेशा मिसमैच ही रहता है। मेरे जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, जितनी भी झगड़े हुए हैं अंदर, आई वॉक आउट या गालियाँ बक रहा हूँ या चीख रहा हूँ या आई एम गोइंग क्रेजी, क्योंकि रूल्स आर गिवन टू मी, आई कैन नॉट प्ले विद इन दैट रूल्स। मैं उसको कॉल करूँ, बोलूँ इट्स फकिंग इम्पॉसिबल टू फॉलो दिस शिट, क्योंकि तुमने कभी फील्ड में काम किया, यू नो फकिंग गेट यू किल्ड शिट एट द वन फकिंग यू वांट मी टू डू इट। और यही जबान में इस्तेमाल करता था, एग्जैक्टली मेरा पंच लाइन यही थी कि हैव यू एवर बीन फकिंग डूइंग दिस शिट, आई एम डूइंग दिस शिट, आई नो आई कैन डू इट विदाउट। तो बोलता है मेक द बेस्ट, दिस इज व्हाट इट इज। सो हमेशा उन उन बाउंड्री के अंदर रह के आपको, और बिल्कुल ग्रे एरिया, इट्स वाइट एंड ब्लैक थिंग, इसमें ग्रे एरिया बिल्कुल नहीं होता। पीपल थिंक देयर इज अ ग्रे एरिया टू इट, देयर इज नो ग्रे एरिया। इवन एक स्पाई जो गोइंग ऑन असैसिनेट मिशन जा रहा है और उसको पता है कि मेरे लिए बहुत आसान है इस आदमी को, अब आपको उसको एक्सीडेंटल डेथ है उसकी, अगर आपको जाहिर बात है व्हेन यू एलिमिनेटिंग समबडी हाई वैल्यू, तो एलिमिनेशन उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाई जाती है, नेवर गो आउट एंड ब्रॉड डे लाइट में मर्डर नहीं करते हैं आप उसका। तो अगर आपको एक ऐसा चांस मिल गया है कि यू कैन नॉट स्टेज दैट एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन आपकी वो रेंज में है, एंड आप उसको या तो यू कैन स्टैब हिम या आप उसको गोली मार सकते हैं, देयर इज अ सिचुएशन लाइक दैट हैपन टू अदर्स आई नो, और पर दे कैन डू इट। अब टारगेट गोल अचीव आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है आपके, या जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, इट इज़ समथिंग टू स्टेज हिज डेथ, यानी वो या तो आपको उसके खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिला देनी उससे दिल की धड़कन मर जाए, या आपके पास एक नीडल होती है, नॉर्मली एक रिंग होता है, नीडल रिंग होती है, वो आपको उसको स्क्रैच कर देना या हाथ में लाते हुए उसको पंचर वूंड हो जाए, कोई ऐसी चीज़, कुछ देयर इज मिलियन थिंग, पैच होते हैं इसमें, कि अगर उसको पैच टच करना है आपको किसी तरह से भी उसको, एंड यू कैंट मैनेज टू डू दिस, और देन देयर इज गाइज हु, उसको पता है कि आपको वो एली में जा रहा है, एंड यू हैव अ गन ऑफ कोर्स और यू हैव अ नाइफ और समथिंग, यू कैन गो एंड स्टैब द सन ऑफ अ बिच, नॉट गना हैपन, यू कैन डू दैट। सो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है प्लेइंग विद इन द रूल्स गिवन टू अस बाय द बॉसेस, और वो हर जगह का एक अलग रूल होता है। मिसाल के तौर पे मैंने टॉर्चर मार खाई है, ठीक है, मैं टॉर्चर हो रहा हूँ तुर्की के अंदर। अब अगर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आई एम विद, कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ या मैं काम करता हूँ, तो वो क्या होगा कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज द रूल्स आर द कंट्री, क्योंकि ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे ना, अमेरिका ने भेजा हुआ है और ये सारी चीज़ें, दैट्स नॉट सपोज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द टाइम कि यू हैव टू। तो मैं मार खा रहा हूँ वहाँ बैठ के, पर मुझे पता है कि आई हैव टू चॉइसेस हेयर, या तो मैं अपना कैरियर ख़त्म कर दूँ और बेड़ा गर्क कर लूँ जाके रेडी लगाऊँ, या आई हैव टू कंटिन्यू दिस जॉब एंड गेटिंग बीट। सो आई वाज चूज गेटिंग बीट ओवर बीट इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई कैरियर। So, Ali bhai, rules are the bitch of even undercover और god damn spy। दे बाकी ये आपको जो सबसे तंग जो चीज़ करती है ना, बाकी इट्स एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज गुड, यू हैविंग फन। बट जब रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको बांध दिया जाए, क्योंकि देखें कि मैं और मिसाल देता हूँ, जिससे आप डील कर रहे हैं ही इज़ नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स, उसको लिए पास तो फ्री हैंड है ना, उसने जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, वो अ क्रिमिनल और समबडी हु यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, या वो कार्टेल है, या वो चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो कोरियोग्राफ तो नहीं आ रहा, वो तो ही इज ब्रेकिंग एवरी रूल इन बुक व्हिच ही इज नॉट सपोज टू बी डूइंग, यू आर प्लेइंग बाय द रूल। तो आपके हाथ ये ऐसे ही है जैसे आपके एक हाथ या दोनों हाथ बांधी हैं, बोला अब इसे बॉक्सिंग करो और जीत जाओ। इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट इन सम टाइम, बट यू गेट यूज टू इट। अगर स्पाई ऑर्गेनाइजेशन को हम समझें, एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी फॉरेन कंट्री में या एनिमी कंट्री के अंदर अपना स्पाई नेटवर्क कैसे बिल्ड करती हैं? अली भाई, एक होता है जो नेटवर्क बिल्ड करना, उस वो
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, वो बहुत छोटे टर्म के लिए होता है। अगर अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेट वॉच कर रहे हैं और आपको, क्योंकि काउंटर इंटेल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अम, आपको उस टारगेट को अलाइव रखना इज ऑल्सो प्रायोरिटी होती है आपकी, क्योंकि आप इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। अगर उस आदमी को कुछ हो गया या आपकी वजह से कुछ हो गया तो वो आपका टारगेट खत्म हो गया एंड इट विल बी रिप्लेस्ड। तो आप आपका वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टू कीप दैट थिंग अलाइव आपको एक नेटवर्क यूज करना पड़ता है। टू सेट अप दैट नेटवर्क इज फॉर लॉन्ग टर्म्स। इसमें एक और बात ये कि CIA किसी को अरेस्ट नहीं करती कभी भी। देयर इज नो सच थिंग एज CIA अरेस्ट, इज FBI अरेस्ट, वो केसेस में, टेररिज्म में या थिंग्स लाइक दैट। लेकिन CIA itself लाइक टू कीप गेटिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं गया अलकायदा में। आपको दो तरह के नेटवर्क होते हैं आपके, एक नोन और एक अननोन। नोन नेटवर्क आपका ये है कि आपने किसी एक वीक आदमी को उसमें से चुन चुन लिया और आपको पता है कि आई कैन यूज़ हिम, कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने मफादात के लिए। आपने चाहे वो पैसे से किया, उसमें तीन चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। नंबर वन चीज़ होती है पैसा। आप उसको पैसा ऑफर करेंगे, ही इज़ ग्रीडी, आपको आइडिया हो गया, आपने उसकी उसके उससे पहले एक चीज़ होती है प्रोफाइलिंग। उसको प्रोफाइल बनाई जाती है, वो हमारा काम सिर्फ प्रोफाइल बनाना होता है। और फिर वो जाती है एनालिस्ट के पास, वो उस प्रोफाइल को एनालाइज करता है और फिर वो कहता है कि फिर आपका अगर ओपिनियन है, इट कुड बी डिफर, समटाइम आप कहते हैं कि ही इज़ अ गुड कैंडिडेट। तो अगर एनालिस्ट ने कह दिया कि नहीं मेरे हिसाब से, हालांकि उसने कभी उसको मिला नहीं है, उसने कभी उसको देखा नहीं, उसने सिर्फ उसको पढ़ा है। जितने बड़े बड़े अलकायदा के लीडर हैं वो, उनकी सबकी प्रोफाइल इतनी लंबी होती है कि शायद उनके घर वालों को उनके बारे में ये बात पता ना हो, क्योंकि हमारे पास उनके फ़ोन टैप होते हैं, हमारे पास उनके कंप्यूटर एक्सेस होते हैं, हमें पता है वो कौन सी पोर्न देखता है, किस लड़की से वो रात को बात करता है, किस लड़के से वो रात को बात करता है, उसको रात को कितनी बार उठ के पेशाब करना होता है, यानी उसके जो है वो प्रोस्टेट, उसका ब्लड ग्रुप, और ऐसी भी चीज़ें की जाती हैं कि वी गेट द हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और डाटा निकाल लेते हैं इसके वीक लिंक क्या है बॉडी में। तो टू ऑब्टेन समबडी एज ए नेटवर्क जब आप बनाते हैं, तो एक तो होता है नोन नेटवर्क, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि आपने एक पैसे के लिए किसी को कह दिया कि भाई आई पे यू, तुम्हारे लिए घर में बहुत मसला नहीं होगा एंड आई टेक केयर ऑफ इट, एंड आपने उसको लालच दे के अपने साथ में ला लिया। फिर वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उस लूप में हैं किसी तरह से, एंड ही इज़ कमिंग टू यू रिपोर्टिंग इट, विच इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर वो फ्लिप उनके साइड, अगर वो प्लेइंग बोथ साइड ऑफ द फेंस विच हैपन ऑफ्टन, कि आपने किसी को रिक्रूट किया और वो दोनों तरफ खेल रहा है विकेट के, जिसको आपने खरीदा है वो उसको कोई और भी खरीद सकता है, या वो अंडर थ्रेट आके कर देगा, तो वो आपका नाम पहले ले देगा। और उनके लिए वो इतना बड़ा टारगेट नहीं है, आप बड़ा टारगेट है, क्योंकि आप स्पाई हैं, आप CIA हैं, या आप MI6 हैं, या आप याडी याडिया हैं। तो अगर आपको क्योंकि उनके लिए ट्रॉफी चाहिए होती है, मतलब वी कैच कैच अ CIA का, हाउ ऑफन यू सी हर्ड, आपने सुना है कि स्पाई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ के उसका गला काट दिया, डोंट हैपन टू ऑफ्टन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड दैट्स नंबर वन प्रायोरिटी। नंबर टू उसमें एक कैटेगरी होती है जिसमें आप उसको डरा के काम करवाते हैं। वो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, वो मेरी लीस्ट फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो मजबूरी में काम कर रहा है। फिर उसको क्या किया आपने, उसको बोला कि भाई देखो तुम पकड़े जाते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम प्रोसिक्यूट हो जाते, इनके साथ तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाता, और और यू कैड बीन किल्ड ईदर और। डर तो दोनों तरह का देते हैं आप उसको, जान का भी देते हैं और जेल का भी देते हैं, ईदर और। मोस्ट ऑफ टाइम यूर ब्लफिंग, ये ब्लफ ही होता है कि आप उसको डरा लें, और वो डरा के जो है वो प्रोसिक्यूशन के डर से और अपनी जान बचाने के लिए या अपने घर वालों को बचाने के लिए वो आपके साथ मिलके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। ये सेकंड कैटेगरी बड़ी डेंजरस कैटेगरी है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपसे नफरत, पहले वाले को पैसा मिल रहा है, ही लाइक यू, मे बी ही हेट यू बट ही इज गेटिंग मनी, सो ही वांट दैट टू किल द कैश का। वो जो कैटेगरी के लोग हैं उनसे मेरा तजुर्बा अच्छा रहा है, हमेशा मेरा बड़ा तजुर्बा उनसे रहा है जिनको आप डरा के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको हो गया यार इसने मेरा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया, आई मीन नाउ ही हेट यू नाउ, और वो आपसे हेट भी है। और ये वही इस तरह का ही है कि एक वाइफ जिसको आप रोज घूंसे मारते हैं, यू वांट टू बी फेथफुल एंड प्रोटेक्ट यू, नेवर गोना हैपन, इज गोना स्क्रू यू समडे, क्योंकि उसकी उसको जहां मौका मिलेगा ना वो विल गोना हर्ट यू, चाहे वो खुद करे चाहे वो किससे करवाए। वो जो आपके नीचे खंदक खोद रहा था वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। फाइनेंशियल वाले, आई हैव केप्ट एज मच एज 5 years, मेरे पास एक लड़का पे रोल पे रहा है, 5 साल तक मैं उसको पैसे देता रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा। वी स्टार्टेड नेटवर्क ऑफ दैट, बट ही वाज नॉट द ओनली। उसमें एक और चीज़ ये होती है कि आप सोलो पे हमेशा कभी रिलाई नहीं करती, क्योंकि वो अपने पैसे को या बोनस को हलाल करने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है, बोस्ट कर देता है, कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश कर देगा। तो आपको
सेकेंडरी चाहिए होती है बॉडी। सेकेंडरी बॉडी ये करती है कि वो उसको वॉच कर रहा होता है, तो उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप सामने आगे फोल्ड करने के बजाय आप पहले उसको टैली करते हैं खुद, फिर उसके आपको सेकेंडरी सोर्स के पास जाके वेरीफाई करना पड़ता है कि यार ये आदमी से ये फला फला शख्स के मिला था या करीब गया था। अब दोनों को नहीं पता, वो पता है उसको, आप ये बताते हैं कि ये दुश्मन है, और उसको उसको नहीं पता कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, तो अगर उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं सेकंड सोर्स से। ये हमेशा इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, जितनी आप बना सकें, द मोर लेयर्स द बेटर यू आर। इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड यू कैन मेक 4 4 5 लेयर्स आप बना सकते हैं, एंड आई हैव डन एट टू 4 to 5 लेयर। इसमें एक जो डाउन साइड ये है कि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऑपरेशन आपका है, उसका सीक्रेट ऑपरेशन। सीक्रेट उस वक्त तक सीक्रेट होती है जब आपके पास हो, जब दूसरे के पास चलती है वो सीक्रेट नहीं रहता। तो आप एक आदमी को पैसा दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं, चौथे को दे रहे हैं, तो आज जितनी बॉडीज आप बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, बॉडी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये टर्म, एजेंसी टर्म है, कि जितनी बॉडीज आप ऐड कर रहे हैं उतना आप डिवर्सिफाई कर रहे हैं उस काम को, और उतने ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उसमें से एक भी आपका पैनल में से आदमी टूट गया तो योर मिशन इज कॉम्प्रोमाइज। तो कोशिश ये होती है कि कम पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कम लोगों से, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको ये एक्सपेंड करना पड़ता है। तो कुछ लोग इसमें मिक्स एंड मैच भी होता है कि कुछ लोगों को आपने हायर किया हुआ है पेरोल के ऊपर, कुछ को कुछ अपने खौफ से काम कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट रिस्की थिंग टू डू। कामरान भी, लेकिन जब मिशन के अंदर लेयर्स ऐड होती जाएंगी तो लॉयल्टी चेक कैसे करेंगे? रिस्क बढ़ नहीं जाता कि जितनी लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा ख़तरा है, चांसेस हैं कि धोखा मिल सकता है, जो जासूस है, जो स्पाई है, वो पकड़ा जा सकता है? इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अली भाई, बॉडी को आप लॉयल्टी तो आप हमेशा अज्यूम करते हैं, देयर इज नो लॉयल्टी। लॉयल्टी तो कोई है ही नहीं चीज़ इसमें, देयर इज नो सच थिंग, इट डोंट एग्जिस्ट। जिसने ये समझ लिया कि कोई लॉयल्टी है वो पागल का बच्चा है, क्योंकि लॉयल्टी कैन बी बॉट एंड लॉयल्टी कैन बी चेंज। एक ऐसी बेवफा महबूब, चल मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, स्टार लगा था बेवफा महबूब आपके कदमों में, वो जो आदमी, जो महबूबा बेवफा है, वो आप उस पर कैसे एतबार करेंगे? मिसाल के तौर पे एक उर्दू में जुमला है तेरी भी हूँ, उसके साथ एक और आता है तेरी ही हूँ। वो तेरी भी हूँ का मतलब और तेरी ही हूँ में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें हमारे काम में ज़िंदगी और मौत का मामला है। क्योंकि तेरी भी हूँ का मतलब किसी और की भी हूँ, और तेरी ही हूँ वो पाकिस्तान में अब लड़कियां होती नहीं, होती हैं, कम होती हैं। तो जासूसी में भी यही होता है भाई, वो तेरी भी हूँ और तेरी ही हूँ होता है, और ज़्यादातर तेरी ही हूँ नहीं होता, तेरी भी हूँ होता है। लॉयल्टी, अगर आपने ये सोच लिया कि वो आपसे लॉयल है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, जबान पे चल गई थी। तो अगर आपने ये समझा कि कोई आपसे लॉयल है तो वो इसमें होता नहीं, क्योंकि वो आप भी खरीद ही रहे हैं ना। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ना, गर्लफ्रेंड कर ली है, बोला अब ताजा आज तेरे पास ही तो कल किसी का और के पास भी होगी, मुमकिन है। तो जो जो आपने रिक्रूट किया है किसी को, वो आप उसको, आप उस पर चेक रख सकते हैं लॉयल्टी आप। और ऐसे भी लोग हैं यानी कि आप बाज़ दफ़ा दिल से दिल चाहता है कि आप कसम खा सकते हैं कि यार ही इज़ गोना बी गुड, लेकिन अली भाई वो कहीं ना कहीं उसमें दगा करना ही है उसने, जिनकी फितरत में वो डसना वो डसा करते हैं। होता ये है कि आप उसको चेक रखने के लिए आप लेयर ऐड करते हैं, वो सेकेंडरी लेयर आपको चाहिए ही, आप उसके बगैर, क्योंकि चलें एक तो लॉयल्टी कि वो किसी आपके साथ दगा नहीं करेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है ना। अब उस बेचारे को ये लग रहा है कि वो जेम्स बॉन्ड बन रहा है या वो आपके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, उसके जहन में ही वो क्या, हमेशा नंबर वन प्रॉब्लम ये होती है, बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप किसी बंदे को एज अ सोर्स लेते हैं, वो क्या करेगा, वो हर छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना के आपके सामने पेश करेगा कि आप बोलोगे "ओश", अगर जो रुकी होगा, जारी बात है, जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा बनाएगा, रिपोर्ट बना के भेजेगा हेडक्वार्टर, अपने हेडक्वार्टर भेजी रिपोर्ट, वहाँ से वो आपको आएंगी गालियाँ। अगर गालियाँ नहीं आएंगी तो कुछ दिन के बाद आएंगी, कुछ दिन के बाद नहीं, कभी कुछ साल के बाद भी आएंगी। क्यों? जो उसने बोस्ट किया वो असल में असल पिक्चर है नहीं अली भाई, ही जस्ट वांटेड टू मेक हिमसेल्फ कि मैं आपके लिए आपके पैसे को हलाल कर रहा हूँ या आई एम प्रोवाइडिंग गुड इन्फॉर्मेशन। वो हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बना के पेश कर देगा आपके सामने। तो अली भाई वो जो लेयर्स का मामला है वो एक एक दूसरे के लाजिम मलजूम है, तो आप हमेशा हमेशा जो है वो रिलाय ऐसे ही करते हैं कि आप उसके ऊपर, आप जिस आप भी आपने रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन पे आप चेक रखेंगे, उसकी उसकी ज़ात के ऊपर भी चेक रखेगा वो कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को आप हमेशा मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके अलावा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको हमेशा डबल चेक करके आगे भेजना पड़ेगा, वरना आपकी नौकरी का ही तेल लेने उस वक्त बेड़ा गर्क हो जाता है इसमें काम में। हालांकि रिस्क फैक्टर बढ़ता है, यू राइट, लेकिन इसमें फिर वही बात है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। या तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लें और आप अपनी लाइफ को भी कभी खत्म करें, क्योंकि क्या देखें आप, कीप इन माइंड, अगर एक आदमी के, वो बांग्लादेश में काम कर रहा हूँ एक आदमी के साथ, तो बांग्लादेश की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मिसाल के तौर पर लेट्स से मुक्ति बहानी के साथ है वो, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। अब मैंने उस पर रिलाई कर लिया 100%, ठीक है,
मुक्ति बानी को शायद वो नहीं बोलेगा, लेकिन कल बांग्लादेश की इंटेलिजेंस जब उसको कांटेक्ट करेगी या उसको किसी प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि अब ही इज़ अ ओपन टारगेट ना, वो तो सारा बुरा आदमी तो बुरा ही है, तो वो बोलेगा यार ये तो सीआईए वाला आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, आई गिव यू दैट। अब आप सोचिए मेरी खटिया खड़ी हो गई वहाँ पे, तो अब मैं बंगाल इंटेलिजेंस, अल्लाह ना करे कभी हुआ ऐसा, लेकिन वो उन्होंने आके मुझे धर लिया और जो है मेरा मिशन हो गया बेड़ा गर्क। सो टू कीप ऑन चेक विद दैट गाय यू गेट अ सेकंड लेयर ऑफ गाय। आप हमेशा, एक इंग्लिश में बहुत खूबसूरत कॉल है कि यू नेवर कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। जब आप एक सारे अंडे हर बास्केट में एक टूटेगा तो सारे टूट जाते हैं, इससे रिपल इफेक्ट, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, कि जब आपका पहला लेयर गिरेगा, सो आप एक एंटिटी अपनी अलग रखते हैं, उसके अलावा सेकंड बॉडी अलग रखते हैं, यू कीप हम पैरेलल टू मेक श्योर कि दे आर चेकिंग ईच अदर। फिर जिसको आपने रखा हुआ है ना, आप उसको चेक करने के लिए इस आदमी को बोल देते हैं कि यार नजर रखना, बड़ा कुत्ते का बच्चा है वो, एंड आई एम कीपिंग ऑन इट। सो दे आर स्पाइंग ऑन ईच अदर, दे डोंट नो फॉर द सेम पर्पस। तो दिस वर्क्स 99% ऑफ द टाइम। ये जो फिलोसफी है ना, ये थ्योरी, ये हमेशा काम करती है।